नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम देखने वाले हैं कक्षा नाइन्थ के अध्याय एक स्थिति एवं विस्तार। इसका हम क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। अगर हम इसको पढ़ाएं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन आंसर आपको बिन समय गवाए करवा देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। देखिए, क्षेत्रफल मतलब पूरा विश्व का क्षेत्रफल, उसके दृष्टि से भारत का जो है विश्व के में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कैमा स्थान पर है? तो 7वां स्थान पर। आप इधर देखेंगे भी होंगे, या देखिए पाई चार्ट बनाकर इसको समझाया गया। देखिए, सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। दूसरा में कनाडा, तीसरा में अमेरिका, चौथा में चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। तो 1 2 3 4 5 6 7 7वें स्थान पर आया, इसीलिए यह 7वां स्थान पर सही टिक लगाना सही होगा। चलिए, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो इसमें हो जाएगा 30 डिग्री। या देखिए, हम आपको अभी दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पे है, ये कह रहा है, जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होता है उस कक्षा में अंधेरे और वहाँ 2 घंटे के बाद सूर्य उदय होता है, ऐसा दोनों में 30 डिग्री के देशांतरीय अंतर होने के कारण होता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या लगेगा? ठीक, 30 डिग्री। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारत की मानक माध्य रेखा का मान कहाँ है? तो इसका ये होगा 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट। तो इसका आंसर ये देखिए यहाँ पर है आपका। देखिए यहाँ भारत की मानक देशांतरीय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है। ठीक, इतना आ गया समझ में। अब इधर हम क्या बनेंगे आगे समझ में? भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी है? तो दुगुनी। कितनी है? दुगनी है। अब देखिए यहाँ पर है इसका आंसर। देखिए, स्थलीय सीमा रेखा से कुल देखिए, भारत की स्थलीय सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की लगभग कितनी है? 2 गुनी है। कितना आ गया समझ में? और देखिए, अब क्वेश्चन क्या अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? तो मैकमोहन लाइन। भारत से चीन के बीच पूछ रहा है तो मैकमोहन लाइन। अगर भारत से पाकिस्तान के बीच पूछता तो रेडिकल लाइन। ठीक, तो भारत से मैकमोहन लाइन, ये इसका आंसर यहाँ पर है। हो गया। अब देखिए, कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत का क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से डैश डिग्री है। तो इसका आंसर यहाँ होगा। देखिए, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है? ये देखिए, भारत का टोटल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आप पूरे विश्व के क्षेत्रफल से है 2.4
डिग्री। आ गया इतना समझ में। अब देखिए, अब अगला देखते हैं, भारत का मुख्य भूभाग डैश उत्तर से डैश उत्तर अक्षांश तय तथा डैश पूर्वी देशांतर से डैश पूर्वी देशांतर तक है। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पर है। देखिए कह रहा है, इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इतना क्या समझ में आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में कुल डैश राज्य एवं डैश केंद्र शासित। इतना तो किसी को, भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में कुल 28 राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो 8 केंद्र शासित, तो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, श्रीलंका भारत से डैश एवं डैश द्वारा अलग होता है। तो श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी एवं पाक संधि द्वारा अलग होती है। ठीक, इतना आ गया समझ में। अब अगला है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का क्या कहते हैं, शोक। ये जो हिमालय के डैश से निकलती है, तो कैलाश से निकलती है। इतना आ गया समझ में। इतना आ गया समझ में। अब देखिए अगला कहता है, कारण बताओ। कारण बताओ तो कह रहा है क्वेश्चन, जो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है। क्यों? भूमि पर जो दोनों की वास्तविक दूरी है वह समान क्यों नहीं है? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है, इसका कारण यह है कि पृष्ठभूमि पर अंतर, पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय एवं देशांतरीय दूरी जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। इतना आ गया समझ में। अब अगला क्वेश्चन कहता है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय से 2 घंटे ही पहले उठ जाते हैं। क्यों? तो इसका आंसर है, देखिए इसका आंसर होगा, क्योंकि जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो उस समय कक्ष में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों में 30 डिग्री के अंतर एवं विस्तार के कारण होता है। इतना आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहाँ लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिण राज्य केरल के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं। क्यों? तो इसका आंसर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं एवं केरल में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए केरल में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और जम्मू कश्मीर में जो बहुत ज़्यादा ठंड होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है।
क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ। भारत एक ऐसा मात्र देश है जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। तो क्योंकि भारत तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ देश है, इसलिए भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है। अच्छा, अब अगला है दूसरा जो लघु उत्तरी प्रश्न पता है, कहता है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से भारत से बड़े सभी देश के नाम, भारत से जितने भी बड़े देश हैं उनके नाम लिख दें। तो भारत से सबसे बड़का देश हो गया पहले ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, कनाडा, रूस। तब कहते हैं पहले तो रूस से शुरू करना था, नहीं, पहले कहता है भारत से बड़े तो भारत से तनका बड़ ऑस्ट्रेलिया से तनका बड़ ब्राज़ील से तनका बड़ चीन से बड़ा तनका बड़ अमेरिका से बड़का कनाडा से बड़का चीन। इतना क्या समझ। अब बंगाल की खाड़ी अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम लिखना है। तो इसका आंसर यह होगा जो बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है तथा अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देश का नाम लिखिए। तो भारत को स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले देश है भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान। इतना हो गया। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट के संपर्क में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में और समुद्र तट के संपर्क में नहीं है तो मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उसके बाद झारखंड हो गया। अच्छा, जल संधि किसे कहते हैं। वे क्षेत्र जो राष्ट्रों को जोड़ती या अलग वे जल क्षेत्र जो राष्ट्रों को जोड़ती या अलग करती है उसे जल संधि कहते हैं। अच्छा, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इनके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। तो भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव समय, तापमान, मौसम आदि पर पड़ता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम।